हे एवरीवन, वेलकम टू अडर 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जो है डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म। लास्ट सेशन के अंदर एक इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको प्लांट किंगडम के बारे में। आपको ये भी बताया था कि कौन कौन से सब किंगडम्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो हमने देखा था कि भाई थैलोफाइटा होता है, फिर एक और है जिसका नाम है ब्रायोफाइटा, जिसके अंदर कोई स्पेशलाइज वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते। जिनके पास वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं उनको फिर हम दो सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, जिनका नाम है टेरिडोफाइटा, जिनके अंदर आते हैं आपके क्रिप्टोगेम्स। देन इज योर फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स वो होते हैं जिनके अंदर सीड्स प्रोड्यूस होती है, और इनको फर्दर अपन डिवाइड करते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। आज के सेशन के अंदर हम पर्टिकुलरली कंसंट्रेट करेंगे थैलोफाइटा पे, जो कि क्या होते हैं, एल्गी। तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टाइप ऑफ सेल क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, सब कुछ इस सेशन के अंदर हम इंक्लूड करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं थैलोफाइटा की बात करती हूँ तो थैलोफाइटा के अंदर आते कौन से हैं, मतलब आपके दिमाग में सबसे पहला क्या आता है? थैलोफाइटा किससे रिलेटेड है? एल्गी। तो थैलोफाइटा जहां भी आ रहा है दैट इज योर एल्गी ओनली। तो इसके अंदर अपन को जाना है एल्गी वर्ड में। एल्गी विद दैट फंगी भी है, बट प्रीडोमिनेंटली हम एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं, डिवीजन है आपका कौन सा, थैलोफाइटा, और ये किसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं? अपन इसको पढ़ रहे हैं किंगडम प्लांटे के अंदर। सो हमने क्या कहा था, हमने क्या पढ़ा था, हमने किंगडम प्लांटे स्टार्ट करा था। किंगडम प्लांटे के अंदर आज हम एक डिवीजन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है थैलोफाइटा, और मैंने आपको पीछे फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाया, तो वहाँ से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। थैलोफाइटा यानी कि एल्गी। अब थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स सीखते हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते कैसे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी प्लांट्स इस थैलोफाइटा डिवीजन के अंदर आते हैं वो कैसे होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला, इनका जो शेप होता है वो बहुत ही इरेगुलर होता है। अब आप यहाँ देखो, ये एक स्पाइरोगाइरा का इमेज है। दिस इज ऑल्सो एन एल्गी, ठीक है। यहाँ पे अल्वा, क्लैडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, सारे के सारे क्या हैं, एल्गी हैं, ठीक है। अब ये जो एल्गी होते हैं इनका साइज भी बहुत वेरी करता है। आपको माइक्रोमीटर साइज के भी एल्गी दिखेंगे, और इवन मीटर 60 मीटर का भी एक एल्गी दिखेगा। तो मतलब साइज जो है इनका बहुत वेरी करता है। साइज के साथ साथ इनका शेप भी बहुत इरेगुलर होता है, और हम एक पर्टिकुलर टर्म यूज करते हैं जब हम इसका शेप डिस्क्राइब करते हैं। वो पर्टिकुलर टर्म है अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। क्या मैंने बोला आपको? अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। अब आप सोच रहे होगे कि अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती क्या है। तो डिफरेंशिएटेड बॉडी पहले समझते हैं क्या होती है। डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी एक ऐसी, देखिए ये जो अभी अपन पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ रहे हैं, तो प्लांट के रिस्पेक्ट में चीज़ों को सोचना है, विजुलाइज करना है। तो प्लांट के अंदर जब भी आपको एक प्रीडोमिनेंटली लीफ, स्टेम, रूट, ब्रांचेस, ये सब अगर विजिबल हो तो उसको अपन बोलते हैं डिफरेंशिएटेड बॉडी। अगर आपको प्रीडोमिनेंटली लीफ, स्टेम, रूट ये सब विजिबल नहीं होता है तो इस टाइप की प्लांट बॉडी को अपन बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। एल्गी यानी कि डिवीजन थैलोफाइटा के अंदर एल्गी आते हैं। पहली बात तो इनका शेप भी बड़ा इरेगुलर होता है, और आपको ना कोई डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। प्रीडोमिनेंटली मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। मेजॉरिटी इवन मैक्सिमम जो भी एल्गी हैं उनका जो शेप रहता है वो अनडिफरेंशिएटेड रहता है। अब आप ये वाला इमेज देखो, क्या आप इसमें मार्क कर सकते हो कि ये इसका ब्रांच है, ये इसका लीफ है, ये इसकी स्टेम है, ये इसकी रूट है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भैया दिख ही नहीं रहा। अगर ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता तो आप बोल देते अच्छा हाँ ये लीफ है, ये इसकी स्टेम है, तो दिस इज अ डिफरेंशिएटेड बॉडी। तो एल्गी के अंदर जो भी मेंबर्स आते हैं, ये जितनी भी वैरायटी की अपन देखते हैं, मेजॉरिटी कैसी होती है, अनडिफरेंशिएटेड होती है। और मैंने आपको क्या बताया, साइज बहुत रेंज करता है। वो आपको माइक्रोस्कोपिक भी देखने को मिलेगा, 0.2 मीटर, 0.4 मीटर, इतना माइक्रोस्कोपिक भी देखने को मिलेगा, एंड इवन दे कैन बी 60 मीटर लॉन्ग। तो आप सोचो कितना साइज वेरी करता है। अब हम देखते हैं इसका हैबिटेट, यानी कि कहाँ ये पाई जाती है। तो जो थैलोफाइटा का डिवीजन है वो प्रीडोमिनेंटली, यानी कि एल्गी जो होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली होती है एक्वेटिक, पानी के अंदर पाई जाती है। इतना आप समझ गए। अब जो एल्गी होते हैं ना उनके पास होता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल की बात हुई है तो फटाफट से सोचो, अगर क्लोरोफिल है तो क्या हो रहा होगा? क्लोरोफिल है तो पक्का इनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्लोरोफिल का काम क्या होता है? सनलाइट को ट्रैप करना, ताकि प्लांट अपना खाना बना सके। तो ऑटो
ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है तो क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होता है तो वो सनलाइट को ट्रैप कर पाते हैं, वो अपना खाना बना पाते हैं। अब अगर अपन एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी के अंदर क्या है भैया, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो वो पक्का अपना खाना बना पाती है। ठीक है, साइज जैसा मैंने आपको बताया कि रेंज करता है, माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, बहुत बड़ी बड़ी भी हो सकते हैं। प्रीडोमिनेंटली कैसे है भैया, ऑटोट्रॉपिक है, क्योंकि अपना खाना खुद बना पा रही हैं। अब मेजॉरिटी होती है कैसी, एक्वेटिक और अपना खाना खुद बना पाती हैं, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो डिवीजन थैलोफाइटा के अंदर एक्सेप्शंस कौन लाते हैं, वो लाते हैं फंगी, क्योंकि फंगी होते हैं हेटेरोट्रॉपिक, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, दो बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं एल्गी और फंगी के बीच में भी, जैसे दोनों ही यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, तो मतलब यूकैरियोटिक सेल टाइप है इन दोनों का ही, तो सिमिलैरिटीज भी हैं बट दो डिफरेंसेस भी है। अगर मैं ये बात कर रही हूँ डिवीजन थैलोफाइटा के अंदर ये एल्गी भी आ रहे हैं, फंगी भी आ रहे हैं, ठीक है, बट देयर इज अ डिफरेंस, एल्गी अपना खाना खुद बना पाता है एंड देयर इज एन एक्सेप्शन कि कोई डिवीजन थैलोफाइटा के अंदर ऐसा मेंबर है जो अपना खाना खुद नहीं बना पाता, तो वो कौन है, वो है आपका फंगी, आपको याद रखना है। तो कुछ कुछ मेंबर्स हैं फंगी के जो डिपेंडेंट रहते हैं ऑन अदर्स फॉर फूड, और इनको अपन ये भी बोल सकते हैं कि यार ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। तो एल्गी की दुनिया में कौन है, जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, वो मेंबर्स कैसे होंगे, एक्वेटिक होंगे, इरेगुलरली शेप्ड होंगे, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होगी, साइज रेंज करेगा। विद दैट ये अपना खाना खुद बना पाते हैं, बट फंगी ऐसा है, फंगी नहीं बना पाता, फंगी दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। दो डिवीजन थैलोफाइटा के अंदर ही आ रहे हैं। अब आप एक बार इस वाले फ्लो चार्ट पे आओ, देखो मैंने आपको थैलोफाइटा बताया था, पहला डिफरेंशिएशन ही इस बेसिस पे होता है, किस बेसिस पर, कि प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है कि नहीं है। अब यहाँ पे जो एनिमेशन लगा है, दिस इज योर एल्गी, पानी के ऊपर आपको तैरती हुई दिख जाएगी ग्रीन ग्रीन सी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई डिफरेंशिएटेड बॉडी दिख रही है नहीं, इसीलिए मैंने बोला कि ये कैसे होते हैं, इनके पास डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती है, दे डू नॉट हैव द डिफरेंशिएटेड बॉडी। पहला डिफरेंशिएशन ही इस बेसिस पे किया गया है। ठीक है, विद दैट हम ये भी बोल सकते हैं फंगी भी हो गए और आपके एल्गी भी हो गए, इनके पास वैस्कुलर टिश्यूज जिसे हम बोलते हैं ना जाइलम और फ्लोएम, वो भी नहीं होते। जाइलम और फ्लोएम याद रखना, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं ना उनके अंदर मेजरली वहीं पे उनके अंदर पाए जाते हैं, मतलब वो ऐसा एडेप्टेशन है टेरेस्ट्रियल प्लांट के अंदर जो उनको हेल्प करता है सर्वाइव करने पे के लिए लैंड पर। ठीक है, तो यहाँ पर ने क्या क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि डिवीजन थैलोफाइटा के अंदर एल्गी हमने पढ़े प्रीडोमिनेंटली स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जो भी मतलब थैलोफाइटा के अंदर अपन पढ़ते हैं प्रीडोमिनेंटली एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। इनका अगर अपन कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, इरेगुलर शेप है, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है, प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक है, खाना अपना खुद बनाते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर जैसे कि फंगी। ठीक है, और मेजरली यही ध्यान रखना है कि जब प्लांट किंगडम को अपन ने डिवाइड किया था, पहला इसी बेसिस पे किया था कि जिनके पास डिफरेंशिएटेड बॉडी है और जिनके पास नहीं है, तो इनके पास नहीं होती। विद दैट वेस्ट ऑब्वियसली अगर डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि इनके पास, इनके अंदर सीड प्रोड्यूस हो रहे होंगे, फ्रूट बन रहा होगा, या फिर जाइलम और फ्लोएम होगा, नहीं। तो इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज भी नहीं होते, दो दे आर यूकैरियोटिक बट वैस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, डिवीजन थैलोफाइटा के बारे में, जिसमें प्रीडोमिनेंटली एल्गी आते हैं। सो उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर अपन ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ने वाले हैं।